कभी सोचिए कि किसी पर कानूनी निगरानी रखी जा रही है, पर किसी किए हुए जुर्म के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि किसी को लगता है कि वो भविष्य में कोई गड़बड़ी कर सकता है। ऐसी सिचुएशन में किसी इंसान की रक्षा कौन करेगा? यहीं पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 137 एक ढाल बनकर सामने आती है। ये उन लोगों के लिए है जिन पर कोई आरोप तो नहीं लगा है, लेकिन जिनका भविष्य सवालों के घेरे में है। यही सवाल तो इस पूरी बातचीत की जड़ है। क्या किसी को सजा देना सही है जबकि उसने अभी तक कुछ गलत किया ही नहीं? देखिए, ये कानून का एक ऐसा एरिया है जहां भविष्य की भविष्यवाणी करने की कोशिश हो रही है, और ये तो हमेशा ही एक मुश्किल काम होता है। ये कानून का एक बहुत ही अनोखा और कह सकते हैं नाजुक पहलू है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। धारा 137 उन लोगों के बारे में है जिन्हें भविष्य में अच्छा बर्ताव करने का वादा करने के लिए कहा जा रहा है, भले ही उन्होंने अभी तक कोई जुर्म ना किया हो। इसे एक प्रिवेंटिव उपाय की तरह सोचिए, जैसे बीमारी से बचने के लिए हम टीका लगवाते हैं। इसका मकसद सजा देना नहीं, बल्कि किसी समस्या को होने से पहले ही रोकना है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी मोहल्ले में दो गुटों के बीच तनाव है। अब मजिस्ट्रेट को लगता है कि कुछ लोग शांति भंग कर सकते हैं, तो वो धारा 137 का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि कोई हिंसा ना हो। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये कैसे तय होगा कि शांति भंग होने का असली खतरा है? क्या ये सिर्फ एक शक है, या इसके पीछे कोई ठोस वजह भी है? सारा का सारा मामला बस इस एक सवाल पर आकर टिक जाता है। क्या उस इंसान पर एक तरह की कानूनी लगाम लगाना वाकई जरूरी है? जरा सोचिए, किसी को भविष्य में अच्छा व्यवहार करने का वादा करने के लिए कहा जाए, कैसा महसूस होगा? यही वो सवाल है जो इस पूरी कानूनी जांच के सेंटर में है। तो ये जो बॉन्ड है, इसे एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट जैसा समझ लीजिए। आप वादा करते हैं कि आप अच्छा व्यवहार करेंगे, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो उसके नतीजे होंगे। जैसे किसी को कहा जा सकता है कि 10,000 रुपए का बॉन्ड भरो। अगर वो अपना वादा तोड़ते हैं तो उन्हें वो पैसा सरकार को देना होगा। मतलब ये एक तरह की फाइनेंशियल गारंटी है। और सब कुछ इसी एक धुरी पर घूमता है। क्या ये बॉन्ड सच में जरूरी है? क्या हालात इतने गंभीर हैं कि किसी की आज़ादी पर यह शर्त लगा दी जाए? अगर जांच किसी पर चल रही हो तो वो क्या दलील देगा? वो ये कैसे साबित करेगा कि उससे कोई खतरा नहीं है? अब हम आते हैं इस कानूनी प्रक्रिया के सबसे अहम मोड़ पे। समझ लीजिए तूफान की आंख में। ये वो पल है जब सब कुछ बदल सकता है। यही पल तय करता है कि प्रक्रिया आगे बढ़ेगी या यहीं पर खत्म हो जाएगी। अगर कोई जज है तो वो ये फैसला कैसे लेगा? ये 3 शब्द समझ लीजिए इस कानून के ताले की चाबी हैं। ये साबित नहीं होता है। अगर आरोप लगाने वाली पार्टी ये साबित नहीं कर पाती कि बॉन्ड जरूरी क्यों है, तो पूरा का पूरा खेल ही पलट जाता है। सोचने वाली बात है, किसी चीज का न होना साबित करना कितना मुश्किल हो सकता है। बस यही वो टर्निंग पॉइंट है। जैसे ही ये तय हो जाता है कि सबूत काफी नहीं है, जांच का नतीजा पूरी तरह से बदल जाता है। यहां से फिर कोई वापसी नहीं है। अगर कोई जूरी का सदस्य हो तो इस फैसले का वजन कैसे महसूस करेगा? यहां से कानून जैसे ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। मजिस्ट्रेट के पास सोचने या अपनी मर्जी चलाने का कोई ऑप्शन नहीं बचता। कानून उनके हाथ से फैसला छीन लेता है और एक तय रास्ता दिखाता है। एक मजिस्ट्रेट के तौर पर सोचिए, जब कानून आपको एक खास कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर दे। तो अब हम इस प्रक्रिया के अंत में हैं। जब सबूत नहीं है तो मजिस्ट्रेट को कुछ खास कदम उठाने ही पड़ते हैं। अगर कोई लॉ का स्टूडेंट है तो वो इन जरूरी कदमों के पीछे के लॉजिक का एनालिसिस कैसे करेगा? कानून ने इन कदमों को इतना साफ और जरूरी क्यों बनाया है? ये एक सिंपल 3 स्टेप की प्रक्रिया है जो उस इंसान को कानूनी उलझन से आजाद करती है। पहला, कागजी कार्रवाई पूरी करो। दूसरा, अगर वो हिरासत में है तो उसे रिहा करो। और तीसरा, अगर वो बाहर है तो उसे मामले से बरी कर दो, यानी डिस्चार्ज करो। उस इंसान की राहत की भावना की कल्पना कीजिए जिसे इस प्रोसेस के अंत में आजाद किया जा रहा है। ये सड़क पर 1-2 राहें जैसा है, लेकिन मजे की बात यह है कि दोनों रास्ते आज़ादी की तरफ ही जाते हैं। अगर कोई हिरासत में है तो उसे रिहा किया जाता है, और अगर वो पहले से ही बाहर है तो उसे डिस्चार्ज यानी मामले से ही मुक्त कर दिया जाता है। दोनों का मतलब एक ही है, कानूनी कार्यवाही खत्म। तो ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये हमारी आज़ादी का एक सुरक्षा कवच है। ये हमें याद दिलाता है कि किसी भी डेमोक्रेटिक समाज में सिर्फ शक की बुनियाद पर किसी की आज़ादी को लंबे समय तक नहीं छीना जा सकता। अगर कोई इतिहासकार होता तो वो इस कानून के विकास को कैसे देखता? धारा 137 असल में एक ढाल है जो आम इंसान को सरकारी ताकत के गलत इस्तेमाल से बचाती है।
ये साफ साफ कहती है कि अगर आपके पास सबूत नहीं है तो आप किसी को हमेशा के लिए कानूनी प्रक्रिया में फंसाकर नहीं रख सकते। अगर कोई दार्शनिक होता तो वो इस कानून के नैतिक पहलुओं पर कैसे बहस करता? इसे एक सेफ्टी वॉल्व की तरह भी सोच सकते हैं। जब कानूनी सिस्टम पर दबाव बहुत बढ़ जाता है और कोई ठोस सबूत सामने नहीं आता तो ये वॉल्व खुल जाता है और उस व्यक्ति को बाहर निकाल देता है। ये सिस्टम को निष्पक्ष बनाए रखने में मदद करता है। कोई कलाकार होता तो इस आइडिया को एक पेंटिंग में कैसे दिखाता? और आखिर में यही सवाल, धारा 137 एक इंसाफ पसंद समाज की नींव में एक छोटी लेकिन बहुत जरूरी ईंट है। ये दिखाता है कि कभी-कभी प्रक्रिया खुद ही न्याय का एक रूप होती है। एक नागरिक के तौर पर हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि इस तरह के कानूनों का हमेशा सम्मान हो और उनका पालन किया जाए? इस पर जरूर सोचिएगा।